बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट मेथड जो है वो हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बाय इन्वर्जन मेथड से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। आज हम क्रैमर रूल से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसने क्या है, मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और किस मेथड से करना है, क्रैमर रूल से। जी बेटा, क्रैमर रूल से फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। जी बेटा, आसान अल्फाज के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब आप क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। स्टेप 1 सेम रहेगा, रिटर्न इन मैट्रिसेस फॉर्म। जी बेटा, मैट्रिसेस फॉर्म कौन सी बनेगी, इनके कोफिशिएंट को हम लिख लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये आ जाएगा 2, -2, 3 और 2। और दूसरा हमारे पास मैट्रिसेस वेरिएबल्स का आ रहा था एक्स और वाई एज इट इज इक्वल टू राइट साइड पे 4 और 6 आ रहा है, 4 और 6, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास a जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, 2, -2, 3, 2। अब बेटा यहाँ से हम a डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन a ऑफ x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि a ऑफ x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो a ऑफ x जो है वो कैसे आएगा, सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगानी है। जी बेटा, जो हमने a लेट किया है उसमें आपने फर्स्ट वाला जो कॉलम आ रहा है इसको हाइड कर देना है। तो जब इसको हाइड करेंगे तो फिर लिखना हमने क्या कौन सा है, तो फिर सेकंड कॉलम को यहाँ पे हम लिख लेंगे -2, 2, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे फिर क्या आएगा। यहाँ पे जब हम x फाइंड आउट कर रहे होंगे तो फर्स्ट कॉलम जो है उसको रिप्लेस कर देंगे b के साथ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस कॉलम के साथ जो हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है, वो आ रहा है 4 और 6, ठीक है। एज इट इज़ बेटा, जब a ऑफ y फाइंड आउट करेंगे तो तब हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट लगाएंगे सेम। अब आपने a मैट्रिसेस के अंदर सेकंड कॉलम को हाइड कर देना है। जब सेकंड को हाइड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड कॉलम की जहाँ पे फिर हम यहाँ पे इस कॉलम को जो राइट साइड पे आ रहा है इसको लिख देंगे जो कि 4 और 6 है। आसान अल्फाज के अंदर जब a ऑफ x हम मालूम करेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ, और जब a ऑफ y फाइंड आउट करेंगे तब सेकंड कॉलम को a मैट्रिसेस के अंदर सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है तो x यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं फर्स्ट के अंदर, और सेकंड के अंदर हमने y करना है फाइंड, तो y के जहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं a ऑफ x और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जी बेटा, मैट्रिसेस a हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आ रहा है 2, -2, 3 और 2। a डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल आ जाएंगे 2 × 2 -2 × 3। ये बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, आंसर आ गया 10। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो a डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे फिर हम x का फॉर्मूला लगाते हैं।
जो कि हमारे पास था। अब बेटा एक चीज़ और है, यहाँ पे पहले आप ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें, फिर ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करके डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ए ऑफ एक्स फाइंड आउट करता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट ए ऑफ एक्स मैट्रिसेस आ रहा है 4 -2 6 और 2, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लिए 2 6 2। जी बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मेथड, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस नॉन डायगोनल 4 × 2 माइनस इंटू 6। जी बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 12 + 8 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैटर नहीं कहता कि हमारे पास आंसर 0 आ रहा है या फिर नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के अंदर नहीं चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के अंदर आ जाता है तो फिर ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे ए ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो 2 4 3 और 6। ये बेटा डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 × 6 माइनस 4 × 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ठीक है, आंसर आ गया 0। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास था ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा आई है हमारे पास 20 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 10। 0 से 0 कैंसिल, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 2। एज इट इज़ y फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बेटा ए ऑफ वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट 10 है, तो 0 डिवाइड बाई 10 आंसर 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y आ जाएगा 0 के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई जो है इनमें से किसी की वैल्यू 0 आ सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है ए का वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही हमने फाइंड आउट करना था x और y की वैल्यू। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। तो फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा। जी बेटा फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने इसको मैट्रिसेस के फॉर्म के अंदर लिखना है, रिटन इन मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ से हम कोफिशिएंट उठा लेंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 2 1। एज इट इज़ 6 और 5 आ जाएगा, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। और फिर नेक्स्ट हमारे पास x y वेरिएबल आ रहे हैं और राइट साइड पे 3 और 1 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ से हम लेट करते हैं, x जो है वो हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y का जो फॉर्मूला आ रहा है वो ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। जी बेटा लेट किया, a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 2 1 6 5। एज इट इज़ मैं ए ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए ऑफ एक्स हमने किस तरह फाइंड आउट किया था कि फर्स्ट जो कॉलम आ रहा था उसको हमने हाइड करके उसकी जहाँ पे इस कॉलम को रिप्लेस कर दिया था। तो ये रिप्लेस करने से 3 1 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ रहा था 1 5। इसी तरह बेटा ए ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। अब इसी ए मैट्रिसेस के अंदर जो सेकंड कॉलम है उसको हाइड कर देंगे, उसकी जहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस कॉलम को, तो ये आ रहा है 3 1 और फर्स्ट वाला 2 6। एज इट इज़ आसान अल्फाज के अंदर जो ए ऑफ एक्स है उसमें हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी के साथ, और जो ए ऑफ वाई है उसमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई की वैल्यू आ गई है। अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिखते हैं 2 1 6 5। जी बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल को 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
1 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 4। दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, हम लिखेंगे सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम ए ऑफ वाई और ए ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म के अंदर लिखेंगे 3 1 1 5, इसको ओपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी बेटा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो आंसर आ जाएगा 14। इसी तरह ए ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2 3 6 और 1। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख ली। अब इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। जी बेटा बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, तो 18 में से 2 माइनस किया, आंसर आ गया 16। आइए इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। जी बेटा ए ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी 14 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो 4 पे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14, तो आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 2। एज इट इज़ बेटा वाई फाइंड आउट कर लेते हैं, वाई हमारे पास है ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई का आंसर कितना आया था -16 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 4, यहाँ पे पुट की। जी बेटा ये कैंसिल हो रहा है, तो 4 1 और 4 4 ज़ार 16, तो आंसर आ जाएगा -4। वाई की वैल्यू -4 आ रही है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट स्टेप बेटा इसको मैट्रिसेस के फॉर्म के अंदर लिखेंगे, रिटर्न इन मैट्रिसेस फॉर्म। जी बेटा सारे कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख लेंगे, 4 और 2 आ जाएगा ऊपर, और दूसरी रो के अंदर 3 और -1। इसका कोएफिशिएंट नहीं आ रहा तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, और नेगेटिव का साइन एज इट इज़, और x और y वेरिएबल आ रहे हैं, और राइट साइड पे हमारे पास 8 और -1 उसने दिया हुआ है, 8 -1। जी बेटा यहाँ से लेट करते हैं, मैट्रिसेस A हमारे पास है 4 2 3 और -1। एज इट इज़ बेटा ए ऑफ एक्स हम बना लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ, तो b आ रहा है 8 -1, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा जो कि 2 और -1 है। इसी तरह बेटा ए ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे या इसको रिप्लेस कर दें आप b के साथ जो कि 8 और -1 है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 4 और 3। अब बेटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म के अंदर लिखा 2 4 2 3 -1। ओपन कर लेंगे डिटर्मिनेंट को, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और नॉन डायगोनल आपस में 4 इंटू -1 -2 इंटू 3। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, आंसर आ गया -10। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो सो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। जी बेटा आपने ये स्टेटमेंट हर सूरत लिखनी है, इसका 1 मार्क्स होता है, ठीक है, तो ये आपने स्किप नहीं करनी। देयरफॉर सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है
तो फिर हमें ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए ऑफ एक्स आ रहा है 8 2 -1 -1। ये बेटा इसको ओपन कर लेते हैं, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और माइनस नॉन डायगोनल आ जाएगी जो कि हमारे पास 2 और -1 आ रही है। ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव का साइन एज इट इज़, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, 8 में से 2 माइनस किया, आंसर आ गया 6। एज इट इज़ बेटा फाइंड आउट करते हैं ए ऑफ वाई। इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर 4 8 3 -1। इसको ओपन कर लेते हैं, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई और माइनस नॉन डायगोनल आ जाएंगी, ठीक है। 4 -1 के साथ माइनस 8 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साइन बड़ी में से छोटी, जी बेटा दोनों के साइन सेम आ रहे हैं तो साइन एज इट इज़ रहेगा 24 + 4 28 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाते हैं, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स की वैल्यू आई है -6 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -10। नेगेटिव के साइन के साथ नेगेटिव का साइन कैंसिल, जी बेटा इसको 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 = 6 2 5 = 10, तो आंसर आ जाएगा 3 / 5। एज इट इज़ बेटा y फाइंड आउट करते हैं, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट -28 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 आ रही है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 5 = 10 2 1 और 2 4 = 18, तो आंसर आ जाएगा 14 / 5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3 / 5 और y = आ रहा है 14 / 5। यही हमने फाइंड आउट करना था। जी बेटा आइए इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट 4 है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। जी बेटा फर्स्ट स्टेप, रिटर्न इन मैट्रिसेस फॉर्म, इसको मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। इन सारे कोएफिशिएंट को आपस में यहाँ से हम उठा के इधर लिख लेंगे, 3 - 2 5 - 2, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं x और y = राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिसेस बन रहा है -6 - 10। जी बेटा यहाँ से लेट कर लेते हैं, मैट्रिसेस A हमारे पास है 3 - 2 5 - 2 और A ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है। अब बेटा फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम b के साथ, b आ रहा है -6 - 10 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा -2 - 2। इसी तरह A ऑफ y फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे b के साथ, सेकंड कॉलम ये वाला है, इसको रिप्लेस किया b के साथ तो -6 - 10, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा जो कि 3 और 5 आ रहा है। जी बेटा अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सारी वैल्यू के। पहले तो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर a ऑफ x, फिर a ऑफ y का डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 5 - 2। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × -2 माइनस नॉन डायगोनल आपस में -2 × 5। ये बेटा इसको ओपन करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, दिस इज नॉट = 0, तो हम लिखेंगे सो a डिटर्मिनेंट इज नॉट = 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जी बेटा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमें a ऑफ x डिटर्मिनेंट, a ऑफ y डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। a ऑफ x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म के अंदर लिखिए -6 - 2 -10 और -2। जी बेटा सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिखना है, ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -6 इंटू -2 माइनस नॉन डायगोनल आपस में 2 इंटू -10, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, अब बेटा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। तो ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, 20 में से 12 माइनस किया 8 आंसर आ गया। एज इट इज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट। जी बेटा ए ऑफ वाई हमारे पास आ रहा था, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिखा 3 -6 5 -10, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डायगोनल आपस में 3 इंटू -10 -6 इंटू 5, ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, माइनस माइनस प्लस 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 और आंसर आ गया 0। अब हम यहाँ से x का फॉर्मूला लगाते हैं, a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। a ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -8, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि 4 आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट किया 4 1s are 4 और 4 2s are 8, आंसर आ गया 2, -2 आ जाएगा। इसी तरह y फाइंड आउट करते हैं, a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। जी बेटा a ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है, 0 पुट की, डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने देखी है वो कितनी थी 4, तो 0 डिवाइड बाय 4 आंसर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 0, यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। तो फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, रिटर्न इन मैट्रिसेस फॉर्म। ये बेटा इसका मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, कोफिशिएंट आ रहा है 3 - 2 -6 4 और वेरिएबल हमारे पास x और y आ जाएगा, = राइट साइड पे 4 और 7। ये बेटा यहाँ से लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास क्या आ रहा है 3 - 2 -6 4 और a ऑफ x की वैल्यू भी यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a ऑफ x में हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट जो कॉलम आ रहा है उसको रिप्लेस करना है b के साथ, इस कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 4 और 7 आ जाएगा और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा जो कि -2 और 4 आ रहा है। इसी तरह a ऑफ y, ये बेटा इसमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा 3 - 6 4 इंटू 7, ठीक है। अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटर्मिनेंट = 3 - 2 -6 4, इनको ओपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, आंसर आ गया बेटा 0। ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म बन गई है, तो सिंगुलर फॉर्म को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे सो a डिटर्मिनेंट = 0, देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर है 6 4x + y = 9 -3x - y = -5। ये बेटा फर्स्ट स्टेप सेम, इन मैट्रिसेस फॉर्म, इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे 4 और यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा, 4 और 1 एज इट इज़ -3 और यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो -1 आएगा। नेगेटिव साइन हमेशा नंबर्स के साथ आता है, वेरिएबल के साथ नहीं होता। एज इट इज़ बेटा
एक्स वाई आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास 9 और -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 4 1 -3 -1 और ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसी तरह ए ऑफ वाई इज इक्वल टू, जी बेटा ए ऑफ एक्स में हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना था बी के साथ जो कि 9 और -5 है। एज इट इज़ ए ऑफ वाई के अंदर सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस करना था 9 -5। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम रह गया वो 1 और -1 आ रहा है। इसमें फर्स्ट कॉलम रह गया 4 और -3 4 -3। आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 -3 और -1 आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू 1 और -3 आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, आंसर आ जाएगा -1। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है जी बेटा। ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम फिर ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास 9 1 -5 -1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। 9 जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -9 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 9 में से 5 माइनस किया, आंसर 4। एज इट इज़ ए ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 9 -3 -5। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं बेटा। डायगनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नॉन डायगनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 -5 के साथ -9 जो वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -5 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ जाएगा 20। माइनस प्लस 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 27। जी बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 27 में से 20 माइनस किया, आंसर आ गया 7। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ऑफ एक्स की वैल्यू आई है -4 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आई है। माइनस के साथ माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 4। एज इट इज़ ए ऑफ वाई आ जाएगा ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, ठीक है बेटा। तो आंसर आ जाएगा -7। एक्स आ रहा है 4 के इक्वल और वाई आ जाएगा -7 के इक्वल। यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।